कल की क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स का जो प्रूफ था वह प्रूफ हम लोग किए थे और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग कुछ और आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके बाद में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालिए आप लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। टॉपिक डालिए तो आप लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं डालेंगे, डिफरेंस कैलकुलस डालेंगे, ठीक है। डिफरेंस कैलकुलस, नॉट डिफरेंशियल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस का जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट यह कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री n है, ठीक है, तो उसका n फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे ना तो वह कांस्टेंट हो जाएगा, और हायर फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका स्टेटमेंट कहता है। अर्थात यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ एक्स या एफ द nth polynomial, sorry, the nth difference of a polynomial of a degree n is constant and higher order difference are 0. that is f of x जो है ना, कोई एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, ठीक है, और वह पॉलिनोमियल nth डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ से डेल n f ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और हाइयर डिग्री अगर निकालेंगे n+1 f ऑफ x इज इक्वल टू हमेशा 0 होगा, ऑलवेज, ठीक है। यही थ्योरम है, इसी थ्योरम का स्टेटमेंट यही कह रहा था, ठीक है। दैट इज करके आप इसको लिखिएगा, और इसका प्रूफ भी है, ठीक है, लेकिन प्रूफ आज हम नहीं कराएंगे, प्रूफ हम कल कराएंगे ताकि हम कुछ को और आगे पढ़ाना है हमको, ठीक है। क्या इस थ्योरम का आप स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ना उतना ही डिग्री का अगर डिफरेंस निकालते हो तो वह कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उससे अगर हायर निकालते हैं
तो वह सब वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको प्रूफ भी करना है, तो इसको अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। कुछ पेज वगैरह आप छोड़ दीजिएगा, छोड़ना चाहते हो तो एक पन्ना छोड़ दीजिएगा, यानी 2 पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लेके आते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आप हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, ठीक है। और तब आपसे कहता क्या है कि यहाँ से डेल एफ ऑफ एक्स निकालना है और डेल 3 एफ ऑफ एक्स निकालिए। कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब यही है देखिए, यह कहने का मतलब मेरा क्या था, यह एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका डिग्री 2 है। तो जितना डिग्री रहेगा ना, उसको उतना ही अगर डिफरेंस निकालते हैं तो वह कांस्टेंट हो जाएगा। अर्थात यहाँ डिग्री अगर 2 है, अगर 2 बार डिफरेंस अगर निकालते हो फॉरवर्ड डिफरेंस, तो वह कांस्टेंट हो जाएगा, जिसमें एक्स नहीं रहेगा। अगर उससे आप ज़्यादा निकालते यानी हायर ऑर्डर निकालते हो, जैसे में डेल 3 हम निकालते हैं, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। डेल 4 भी निकालेंगे 0, डेल 5 भी निकालेंगे तो 0, ठीक है। सब का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, निकाल के आपको दिखाते हैं कि कैसे कांस्टेंट होगा और कैसे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, यहाँ से देखिए, डेल 2 एफ ऑफ एक्स आपको निकालना है। सबसे पहले डेल एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो डेल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर, या यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, क्या इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, या अपवर्ड डिफरेंस, सॉरी अपवर्ड कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते हैं, फॉरवर्ड वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। अर्थात देखिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पे एच रखोगे, क्या लिखोगे, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एच प्लस एच स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर सकते हो, 2x एच प्लस एच स्क्वायर माइनस का 1, यानी डेल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको इतना मिल गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ से डेल 2 एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे भैया, तो डेल इंटू डेल एफ ऑफ एक्स, यानी डेल और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ निकाले, क्या है यह, तो 2x एच माइनस प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 1 है। फिर यहाँ से ऑपरेट करोगे आप, क्या लिखोगे यहाँ से 2, पहले इसको अंदर लेके जाइए, क्या लिखोगे आप यहाँ से डेल 2x एच प्लस का डेल एच स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो। फिर यह 2h कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, डेल x है प्लस का इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि यह सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या हो जाता है, बताया थे डेल c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू आप 0 लिख सकते हो। फिर यहाँ से देखिएगा 2h और इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस एच माइनस का क्या लिखेंगे यहाँ से, माइनस का क्या लिखेंगे, x प्लस का 0, अर्थात 2h, x से x कर जाएगा h, यानी 2h स्क्वायर, यानी डेल 2f ऑफ x का वैल्यू क्या मिला आपको, तो 2h स्क्वायर, जो कि क्या है वह कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इसी का अगर आप आगे भी निकालते हो,
डेल थ्री एफ ऑफ एक्स, तो इसको लिखोगे डेल इंटू डेल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से डेल, इसका वैल्यू क्या है 2h², तो 2h² है तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे 0 लिखोगे, यानी इससे हायर जो भी आप निकालेंगे वह सब का वैल्यू क्या आ जाता है, तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरम का मतलब यही है। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए और एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं या नहीं, या जो थ्योरम कह रहा है उसका मतलब आप समझ रहे हो या नहीं। पहले लिखिए आप लोग इसको। हेलो सर जी। बोलिए रोहित जी। सर जी, जो वहाँ पे हम लिए हैं डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो वहाँ पे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच ना होगा फर्स्ट में सर, कहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन मार्क के नीचे। क्वेश्चन मार्क के नीचे यहाँ? नीचे सर उसके। यहाँ? जी सर, एफ एक्स प्लस 1 प्लस एच ना होगा, एक्स स्क्वायर ओ प्लस 1। नहीं नहीं, ठीक ठीक, यहाँ से हम खाली इसी का वैल्यू डाले हैं ना, ई वन तो होगा ना, यहाँ भी +1 यहाँ भी +1। ठीक है, -1 से अलग गुना करेंगे तो यह कट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ से प्लस का 1 और यहाँ से माइनस का 1। ठीक है, तो इससे यह कट जाएगा, यहाँ से 1 छूट गया था। ठीक है, हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, केवल एच वाले टर्म में ना वन ऐड होगा, एफ ऑफ एक्स में कैसे वन ऐड किया? इसमें सर एफ ऑफ एक्स में वन ऐड किया। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, नहीं यहाँ तो 1 ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं ना,
यहाँ ऐड नहीं कर सकते। यहाँ तो ऑलरेडी 1 लिखे हुए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखे है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से इस 1 से 1 को काटोगे तो यहाँ से यह हो जाता, ठीक है। अर्थात हम कहते हैं कि यहाँ से यह नहीं 1 नहीं होता, ठीक है, यानी ये भी 1 नहीं होता। हेलो क्या? सर। अरे यहाँ सर ये न्यूला कैसे न्यूला स्क्वायर लिख दिए हैं यहाँ पे? अरे डेल होगा, कहीं नेवला लिखा गया हो, कहाँ नेवला लिखा है? कल से ही हम परेशान है नेवला डेल से, कहाँ लिखे नेवला हो? नीचे से क्यूब। स्टेप। नीचे से 2 स्टेप। यस सर। नीचे से 2 स्टेप किया वाला। ओ यहाँ ये डेल ही है, ठीक है। लिख चुके हैं? लिख चुके हैं ना? मिटा दें इसको? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, डिफरेंस टेबल, ठीक है। डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल में सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, उसके बाद में फिर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल देखेंगे। देखिए यहाँ से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे आप बनाओगे, ठीक है। इसको हम आपको टेबल क्रिएट करके बताते हैं, ठीक है। और आप लोग अभी नहीं लिखिएगा, पहले देखिए, ठीक है। इस तरीके से हमको टेबल बना लेना है, ठीक है। और यहाँ से एक्स का वैल्यू और यहाँ से फंक्शन का वैल्यू डालना है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए एक्स के वैल्यू को हम लोग कहते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है। और फंक्शन के वैल्यू एफ ऑफ एक्स के y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को कहते हैं इंट्रीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट फॉरवर्ड यानी डेल एफ ऑफ एक्स निकालना चाह रहे थे, और यहाँ से डेल टू एफ ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा उधर निकलेगा, ठीक है, बस हम इतना ही निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और x का वैल्यू जो आपको दे रखा है वो आपको दिया गया है यहाँ, यानी आर्गुमेंट दिया है a प्लस एच, a प्लस का 2h, a प्लस का
ए प्लस का 3h और यहाँ से ए प्लस का 4h, ठीक है। उसी तरह से फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h और एफ ऑफ ए प्लस का 4h, ठीक है। हमको निकालना है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। यानी हमको निकालना है डेल एफ ऑफ एक्स। तो डेल एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, ठीक है। अर्थात यहां से आप लिखोगे, बीच में लिखिएगा, ठीक है, इस दोनों के बीच में एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और यह कहलाएगा आपका डेल एफ ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, फॉरवर्ड वैल्यू अगर माइनस करेंट वैल्यू, अर्थात यहां से एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस का एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको क्या लिखोगे, डेल एफ ऑफ एच लिखेंगे, ठीक है। यानी डेल एफ ऑफ एच इक्वल टू इतना हो जाएगा। फिर आप इसको यहां से बीच, इन दोनों के बीच में लिखिएगा, एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h इक्वल टू क्या लिखोगे यहां से, तो डेल एफ ऑफ 2 प्लस का h। फिर इसमें लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस का 4h माइनस का एफ ऑफ ए प्लस 3h इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h लिख सकते हैं, सॉरी 2h नहीं बल्कि 3h। करंट वैल्यू यहाँ से क्या है, 3h है, ठीक है। इसी तरीके से अब आइए यहाँ से अगर हमको डेल टू एफ ऑफ एक्स निकालना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो फिर फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं। फॉरवर्ड वैल्यू इसमें से इसको घटाइएगा, यानी यहाँ से लिखोगे डेल एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का डेल एफ ऑफ ए, और इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो डेल टू एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। फिर इस दोनों के बीच में लिखिएगा डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस का डेल एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको लिख सकते हो डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर इसमें से इसको घटाइए, डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस का डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, डेल टू एफ ऑफ ए प्लस का 2h लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 अपना बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम नीचे से लिखेंगे सिमिलर। पहले आप लोग इसको बनाइए, तो इस टेबल को ड्रॉ कीजिए, तो इस टेबल को क्रिएट कीजिए आप लोग।
लिख चुके हैं। इसके जस्ट नीचे से आप लोग लिखेंगे सिमिलरली वी कैन फाइंड थर्ड differences and so on। इसी तरह से आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। so on the above table are called forward difference टेबल, ठीक है। इस टेबल को बनाने के जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी हम जो है ना थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से जो है ना हम लोग निकालना शुरू कर देते हैं। तो सबको निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको हम बता रहे हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। लिख चुके हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप इस टेबल को समझ पाए हो या नहीं। सभी स्टूडेंट्स क्या आप बीच में लिखे हैं, मतलब कि आपको क्या करना है, इस दोनों के बीच में लिखना है, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं करना है। इतना माइनस इतना इसके बीच में लिखना है, फिर इतना माइनस इतना बीच में लिखना है, फिर इतना माइनस इतना बीच में लिखना है, इतना माइनस इतना बीच में लिखना है। फिर इस दोनों को डिफरेंस करेंगे तो बीच में इसको लिखेंगे, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू से समझते हैं कि हम कोई भी डिफरेंस टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहेगा डिफरेंस टेबल क्रिएट करने के लिए तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को लेके आते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से भी आप समझेंगे। और एक चीज बताएंगे आप लोग कि दुर्गा पूजा का छुट्टी कब से करें। क्या आप सभी लोग घर पे हैं कि शहर में ही हैं? जो भी लोग बाहर रहते हैं सब गांव चले गए हैं कि शहर में ही हैं? सब घर पे बैठा हुआ है। आइए क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू से हम समझते हैं। देखिए एक आपको आप लोग अभी नहीं बनाइएगा, यह x है, ठीक है। और यह y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यानी यह आर्गुमेंट है, लिख लीजिएगा। और यह इंट्रीज है, ठीक है। और यहां से हमको फर्स्ट फॉरवर्ड निकालना है, ठीक है। सेकेंड फॉरवर्ड यानी डेल स्क्वायर डेल 3 डेल 4 एंड डेल 5 निकालना है, ठीक है।
और वैल्यू आपको यहाँ से दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यहाँ तक आपको वैल्यू दिया गया है। ये आपको वैल्यू दिया गया, ठीक है। और इसी इसी के क्रॉसपॉन्डिंग आपको y का वैल्यू दिया गया है 7, 17, 39, 56, 130, 131, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, देखिए सबसे पहले आपको यह देखना है क्या है कि हम यहाँ से डेल 5 तक ही क्यों गए हैं, ठीक है, यानी डेल 5 ही हम क्यों निकाले हैं। तो डेल 5 निकालने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि यह एफ ऑफ एक्स का कितना वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का कितना वैल्यू दिया गया है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 वैल्यू देगा ना तो 1 कम आइएगा, यहाँ से डेल 5 तक आइएगा। अगर 4 देता तो 3 तक आते, 5 देता तो 4 तक आते, ठीक है। अब आइए हम लोग इसका क्या निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालते हैं। तो अभी जस्ट हम डिफरेंस टेबल यहाँ से बना ऐसे किए थे, क्रिएट किए थे। और फॉरवर्ड डिफरेंस में हम क्या करते थे, इसमें से इसको घटाते थे, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे, क्या लिखोगे यहाँ से 10 कहे थे बीच में लिखने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से 39 में से अगर आप 39 में से 17 को घटाएंगे तो 22 हो जाता। 56 में से 39 को घटाइए तो 17 हो जाता। 103 में से अगर 56 को घटाते हो तो 47 हो जाता। और 131 में से अगर आप 103 को घटाइएगा तो 28 हो जाता, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ से सेकेंड फॉरवर्ड निकालिए, इसमें से इसको घटाइए, क्या लिखो यहाँ से 12। 17 में से 22 जाता तो माइनस का 5। 47 में से 17 को घटाइएगा तो 30 हो जाता। 28 में से 47 घटता तो माइनस का 19 हो जाता, ठीक है। फिर यहाँ से थर्ड आइए निकालिए, थर्ड बार में क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे माइनस का 17, इसमें से इसको घटाइएगा तो प्लस का 35, फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस का 49 हो जाता, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। इसमें से इसको घटाइएगा तो प्लस का 52 हो जाता। इसमें से इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा क्या लिखोगे यहाँ से, तो 84 हो जाता, माइनस का 84 हो जाता। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 136 हो जाता, ठीक है। और इसके बाद अगला नहीं निकल पाता, ठीक है। तो बस यही आपका क्या है, तो डिफरेंस टेबल है, खासकर यह फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। और आपको करेगा क्या, इन दोनों का वैल्यू आपको देगा, ठीक है। यह देगा और कहेगा यह बनाने के लिए, ठीक है। यह हम लेके ही आए हैं, ठीक है। यह आपको दिया जाएगा और यह सब कहेगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। लिखिए आप लोग।
लिख चुके हैं आप लोग? क्या समझ भी गए हो? मिटा दें इसको? सभी स्टूडेंट्स बोलिए, क्या इसको मिटा दें? एक और क्वेश्चन लिखिए फॉरवर्ड से रिलेटेड, ठीक है? फॉरवर्ड डिफरेंस से रिलेटेड, ठीक है? कहेगा एक और एग्जांपल लिखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म in the following table by forward difference, ठीक है? फॉरवर्ड डिफरेंस से एक टेबल आपको दिया गया है नीचे में इस तरीके का, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 और 4 दे रखा है, और यहां से कहता है 1 3 1 3 1 3 9 डॉट डॉट डॉट, और यहां से आपको दिया गया है 81, हाँ 81, ठीक है? तो यहाँ जो मिसिंग टर्म है इस टर्म का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं, या सेकेंड मतलब दो मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है? एक तो आपको क्वेश्चन में ही कह दिया कि फॉरवर्ड डिफरेंस से आपको इसको निकालना है, ठीक है? और कुछ नहीं कहता है तो इसका एक और तरीका है, उस तरीका का नाम है फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन से, ठीक है? तो अभी आपको इस क्वेश्चन में कह दिया फॉरवर्ड डिफरेंस से ही निकालना है, तो इसको अभी हम फॉरवर्ड डिफरेंस से ही हम निकालेंगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो कि हम फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन के थ्रू से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी इस क्वेश्चन को हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस से ही हम निकालेंगे, ठीक है? तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस इसके लिए कैसे आप बनाएंगे, सो देखिए एक टेबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू आपको 0 1 2 3 और 4, यहाँ 4 ले लीजिए, ठीक है? और इसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू दिया गया है 1 3 9 डॉट 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 और 81, ठीक है? अब यहाँ से देखिए कि यहाँ y का वैल्यू कितना दिया गया है, ठीक है? y का वैल्यू
कितना दे रखा है, तो 1 2 3 4 दिया गया है, ठीक है। यानी हम यहाँ से 4 डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। और 4 डिफरेंस हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसका तो 3 ही डिफरेंस निकलता ना, लेकिन हम चौथा भी डिफरेंस निकालेंगे और हमको पता है कि चौथा डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। आइए यहाँ से हम लोग डेल वाई, डेल 2 वाई, डेल 3 वाई और डेल 4 वाई, डेल 4 वाई, एक यह ज्यादा बन गया है इसको, ठीक है। इतना हम लिख चुके हैं। अच्छा, अब आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। कैसे लिखोगे आप यहाँ से, इसमें से इसको घटाते हैं, 3 में से 1 जाता तो 2, 6 में से सॉरी 9 में से 3 जाता तो 6, और यहाँ तो कुछ वैल्यू है नहीं, यहाँ से पहले मान लीजिए, ठीक है। लेट सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से मानेंगे लेट द मिसिंग टर्म इज ए, यानी इस मिसिंग टर्म को आप ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई से नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्स वाई यहाँ ऑलरेडी यूज है, एक्स वाई के अलावा कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या लिखोगे यहाँ से, इसमें से इसको घटाओगे, यानी ए माइनस का 9, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, 81 माइनस का ए लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड डिफरेंस अगर निकालें, 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 4, इसमें से इसको घटाओगे तो a माइनस 9 में से 6 को घटाओगे तो a माइनस का 15 हो जाता। फिर आप इसमें से इसको घटा रहे हैं, देखिएगा यहाँ से 81 माइनस ए, माइनस का a माइनस 9, यानी 81 माइनस ए प्लस 9, 81 और 9 को ऐड करेंगे तो 90 माइनस का 2a, ठीक है। यानी यहाँ क्या लिखोगे, 90 माइनस का 2a लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से इसको घटाइए तो क्या लिखो, a माइनस का 19, यह a है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें से इसको घटाइए, क्या लिखोगे, 90 माइनस का 2a माइनस का a माइनस का 15 अर्थात यहाँ से 90 माइनस का 2a माइनस a प्लस का 15, यानी 105 माइनस का 3a, 90 और 15 105 हो जाता, यानी 105 माइनस का 3a लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटाइए, यानी कह सकते हैं 105 में से a माइनस 19 घटाएंगे तो 105 माइनस का 3a माइनस a प्लस का 19, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 105 और 19 को जोड़ेंगे तो 124 माइनस का 4a, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, 124 माइनस का 4a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ डिफरेंस तक हम निकाल चुके हैं। और यहाँ से हम लिखेंगे क्या, सिंस 4 एंट्रीज आर गिवन, मतलब कि यहाँ कितना इंट्रीज दिया गया था, इंट्रीज बोले तो y का वैल्यू 1 2 3 4 ही वैल्यू आपको दिया गया था, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि z के पावर डेल के पावर 4y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल क्यू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, यानी डेल के पावर 4y इक्वल टू 0 लिखेंगे, और डेल के पावर 4y का वैल्यू क्या निकाले वहाँ पे, 124 माइनस का 4a इक्वल टू 0, यानी 124 इक्वल टू 1
सॉरी इक्वल टू 4a, यानी a इक्वल टू 124/4 लिख सकते हैं। अर्थात इसको कट करोगे तो 4 3 12 और 4 एकम 4, अर्थात हम कह सकते थे हेंस द मिसिंग टर्म इज ए क्या है 31। यही इसका क्या होगा तो आंसर हो जाता। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको लिखिए और एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं या नहीं। लिख चुके हो, मिटा दें इसको। आइए हम एक और क्वेश्चन देख करते हैं। ठीक है, और कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं और एक और तरीका से आपको हम बताते हैं। ठीक है, जो फंक्शनल पॉलिनोमियल इक्वेशन के थ्रू जो कहे थे उससे भी आपको हम बताते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होगा इस टाइप के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आइए, कहेगा फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ कोई मेथड नहीं कह रहा कि भाई आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से बनाइए या कैसे बनाइए। ठीक है, यह सब चीज नहीं कहा है यहाँ। ठीक है, और टेबल यहाँ से एक्स वाई, एक्स का वैल्यू दिया गया है 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और y का जो वैल्यू दिया गया है 2 4
8 डॉट 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 32 64 और 128, यही आपको वैल्यू दिया गया। ठीक है, और यहाँ जो मिसिंग टर्म है वही टर्म का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, और एक चीज आप हमेशा ध्यान देंगे, जो इंटरवल हम ए से लेके चलते थे इक्वल इंटरवल होना चाहिए। देखिए यहाँ से x का जो वैल्यू दिया गया है या आर्गुमेंट जो आपको दे रखा है, सब में जो इंटरवल है वह इक्वल ही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सब में जो इंटरवल दिया गया है वह एक का इंटरवल है। ठीक है, यानी एस इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है आपको। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे और इस टेबल को अगर देखते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या, यहाँ से आपको दिया गया है v, एक मिनट रुक जाइएगा, या देखिए यहाँ से लिखिए वी आर गिविंग या गिवन ओनली 6 वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, या कहें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का जो है ना मात्र 6 वैल्यू आपको दिया गया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक तो डॉट 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 ही है वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी represented by 5th डिग्री पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल जितना वैल्यू दिया रहेगा ना उससे एक कम उसका क्या होगा, तो पॉलिनोमियल आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देयरफॉर del 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा और del 6 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना डिग्री रहेगा उतना बार अगर आप डिफरेंस लगाते हैं तो कांस्टेंट हो जाता है, और उससे एक हायर लगाते हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यानी डेल 6 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से जानते हैं वी नो डैट क्या जानते हो आप यहाँ से, तो डेल इक्वल टू ई माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो यही डेल का वैल्यू यहाँ रखिए, यानी ई माइनस 1 का होल पावर 6 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए इसको तोड़िए, ए माइनस बी का होल पावर 6 होता है ए के पावर 6 है माइनस का 6 ई के पावर 5 माइनस का 15 नहीं प्लस का 15 ई के पावर 4 माइनस फिर 15 लिखोगे, नहीं 20 लिखेंगे यहाँ, माइनस का 20 ई के पावर 3, फिर यहाँ से 20 3 60, अब बटा 4, यानी यहाँ से 15 लिखोगे ई स्क्वायर प्लस का यहाँ से लिख सकते हो, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का 6 ई और प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसका आपको वैल्यू आपको जानना होगा। ठीक है,
और यह वैल्यू कैसे निकाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम से हम तोड़े हैं। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ठीक है, कि कहीं एक्स्ट्रा में लिखिएगा इसको। जैसे में a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन यही अगर a प्लस बी का होल पावर 4 आते हैं तो अटक जाते हैं। फिर a प्लस बी के होल पावर 5 फिर भटक जाते हैं। और फिर a प्लस बी का होल पावर 6 से अगर कोई पूछता है तो फिर लटक जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस दोनों का वैल्यू तो सबको याद रहता है, लेकिन यह सब चीज़ याद नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप बाइनोमियल थ्योरम पे ही हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप देखिएगा। ठीक है, हम तोड़ने का तरीका आपको बता रहे हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, यह दोनों लिखने का कारण क्या था कि इसमें हम कुछ कंपेयर करके आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए इसका पावर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, डिग्री 2 है, तो जितना डिग्री रहता है ना उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जैसे 2 है तो 3 होगा, 1 2 3 है, 3 है तो 4 होगा, 1 2 3 4। अब हमको यह पता चल गया कि यहाँ 4 है तो 5 टर्म आने वाला है, यहाँ 5 है तो 6 टर्म आने वाला है, 6 है तो 7 टर्म आने वाला है। इतना तो कन्फर्म हो गया। अच्छा, फिर यहाँ से देखिएगा एक और चीज़ देखिएगा, अगर इसका डिग्री 2 है तो इस तीनों टर्म में देखिएगा ना तो डिग्री 2 से अधिक नहीं होगा। जैसे में यहाँ से a स्क्वायर है, इसका डिग्री 2 है, b स्क्वायर भी 2 ही डिग्री है, और a का डिग्री 1 है, b का भी डिग्री 1 है। अगर सपोज कीजिए दोनों को ऐड करते हो, अगर बेस सेम हो जाता है तो यहाँ भी डिग्री 2 ही आएगा। तो जितना डिग्री होगा ना उतना ही इसका भी डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देखिए सबका डिग्री हम देखेंगे तो 3 ही होने वाला है। ठीक है, अब ये भी बात हमको पता चला कि इसका भी अगर डिग्री 4 है तो इसमें जो भी डिग्री आने वाला है सब 4 ही आएगा। ठीक है, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, क्या आप लोग इतना बात को समझे या नहीं? क्या 2 चीज को आप लोग समझो या नहीं, कि जितना डिग्री होगा उससे एक नंबर ऑफ अधिक टर्म होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स एक अधिक होगा, और जितना डिग्री होगा उतना ही सबका डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ से, जैसे में a प्लस बी का होल क्यू है तो कितना से खोला है यार, a क्यू से खोला है। उसी तरह से a प्लस बी का होल पावर 4 होगा तो कितना से खोलोगे, a के पावर 4, और यहाँ प्लस है तो सब में प्लस ही होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 रहा ही होगा। अब और यहाँ भी प्लस, यहाँ जो है ना कुछ नहीं है तो b के पावर 0 रहा होगा। ठीक है, हालांकि लिख कुछ नहीं रहे लेकिन रहा होगा जरूर। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस 1 में 4 से गुना करना है, यानी जो कोफिशिएंट आएगा ना वो 1 के पावर में गुना करना है। यानी 1 में 4 से गुना करोगे, और क्या गो टर्म लिख चुके हैं, एक गो टर्म लिख चुके हैं और सेकेंड टर्म हम लिखने जा रहे थे। तो जितना टर्म आप लिख लेंगे ना उतना से आपको डिवाइड करना है। यानी 4 होगा तो फिर यहाँ से लिखोगे 4, और इसके एक गो पावर को घटाइएगा, यानी a के पावर 4 था ना तो a के पावर 3 कीजिएगा, और b के पावर 0 था तो जो पावर घटाए हैं ना वो b में जोड़ेंगे, यानी b के पावर 1 होगा अर्थात b लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यही प्रोसेस को आप कंटिन्यू कीजिए। फिर यहाँ 4 तिहाई 12 क्या वो टाइम लिख चुके हैं 2, तो 4 तिहाई 12 बट्टा में 2 यानी 6,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें से एक पावर को घटाए हैं इसमें जोड़े हैं, फिर प्लस 6 दूना 12 और क्या टर्म लिख चुके हैं 3 लिख चुके हैं, तो 12/3 यानी 4। फिर यहाँ से एक को घटाएंगे, 2 में से 1 जाता है 1 हो जाता, इसमें जोड़िए यानी बी क्यू प्लस है, फिर यहाँ से 4 में 1 से गुना कीजिए 4, अब बटा क्या टर्म लिख चुके हो 4 टर्म लिख चुके हैं, तो 4/4 यानी 1 इंटू ए के पावर 0 और घटाओगे तो 1 और इसमें जोड़िए बी के पावर 4। ठीक है, तो इस तरीका को अपनाते हैं और यह सबका वैल्यू तो 1 ही होता है ना, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं ना, तो यही a प्लस बी का होल पावर 4 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग a प्लस बी का होल पावर 5 को बताइए तो क्या लिखे हम लोग, रोहित कुमार बताइए क्या लिखे हैं। अगर इसको आप समझ गए होंगे तो फिर आप इसको बोल सकते हैं। ए के पावर 5 प्लस 5 ए पावर 4 धीरे 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 a के पावर 5 प्लस 5 हाँ हाँ ए के पावर 4 गुड बी 0 इंटू बी 0 क्यों, क्योंकि इसमें पावर a को घटाया हुआ तो इसमें देखो जोड़ेंगे ना, 0 तो यहाँ रहा होगा ना, तो b के पावर 1 होगा यानी b होगा, फिर प्लस 5 के 20/2 10 हाँ हाँ ए पावर क्यूब बी हाँ स्क्वायर और आगे बढ़िए 10 या 30 गुना 60 बटे 30 दूना 60 क्यों, 10 तिया 30 और क्या टर्म लिखे हो 3 3, तो फिर 30 में 3 से भाग करो तो क्या होगा 10 हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब, हाँ 10 गुना फिर 20 प्लस बटे 5 20/4 ना, यानी 5 हो जाएगा 5 ए बी के पावर 4 प्लस बी के पावर 5, इतना ही होता ना। बाकी सभी स्टूडेंट्स बोलिए तो क्या यही होगा कि कुछ और होगा, सभी बच्चे बोलेंगे, एक एक करके कमेंट करेंगे। 15 बच्चे ज्वाइन है, 15 बच्चे बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। रंजीत कुमार बोलिएगा क्या होगा इसका, a प्लस बी का होल पावर 6। रंजीत जी बोलिए। मुकेश कुमार बोलिए तो मुकेश जी क्या होगा, a प्लस बी का होल पावर 6। क्या सुन पा रहे हैं आप? छाया कुमारी बोलिए तो आप, a प्लस बी का होल पावर 6। क्या साउंड क्लियर है ना? प्रियांशी कुमारी बोलिए आप।
हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर, ए और 6 ए के पावर 6 प्लस 6 a to the power 5 b 6 इंटू ए टू द पावर 5 इंटू बी प्लस प्लस 15 into a to the power 4 into b square हाँ 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 plus 20 into 20 इंटू ए क्यू plus बी क्यू। b plus 15 हाँ into नेक्स्ट a square b4 b to the power 4 50 इंटू ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 प्लस plus 6 a to the power 6 5 ए बी के पावर 5 प्लस बी के पावर 6। plus आप ऐसे भी, हाँ हो गया। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि बीच वाला टर्म निकाल लिया है ना, तो जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो इसका कोफिशिएंट यही होगा। देखिए 15 15 6 6 फिर यहाँ 1 तो 1, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यही चीज को यहाँ हम लिखे थे। ठीक है, बस फर्क क्या था कि देखिए अगर यहाँ माइनस रहता, ठीक है, तो b के पावर जहां भी ऑड होता ना वहां माइनस हो जाता। ठीक है, b के पावर जहां भी ऑड रहता आप लोग लिखिए थे इसको पहले। यानी हेलो हेलो सर जी। हेलो देखिए यहाँ पे यहाँ से अगर अगर माइनस रहेगा ना तो b के पावर जहां भी ऑड होगा वहां माइनस हो जाएगा। इस समय यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, बस। ठीक है, यही चीज को यहाँ लिखा गया। ठीक है, देखिए यहाँ से माइनस प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस और 1, यानी 1 के पावर 6 यानी 1 ही होगा। यही चीज को हम एक्सपेंड किया। ठीक है, और फिर इसको आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ से ये एफ ऑफ एक्स से गुना कीजिए, यहाँ से ई के पावर 6 एफ ऑफ एक्स माइनस 6 से ई के पावर 6 एफ ऑफ एक्स प्लस का 15 ई के पावर 4 एफ ऑफ एक्स माइनस का 20 ई के पावर 3 एफ ऑफ एक्स प्लस का 15 ई के पावर 2 एफ ऑफ एक्स माइनस का 6 ई एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना, बस क्या कि हम एफ ऑफ एक्स से सम में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे लेके बढ़ोगे हम लोग जानते हैं ना कि e के पावर ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाता है। यानी इसका 1 रहता है तो यहाँ एच लिखते हैं। अगर यही e टू एफ ऑफ एक्स आता है तो एफ ऑफ
एक्स प्लस 2h लिखते हैं। इसी तरह से e के पावर 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस 3h प्लस का डॉट डॉट डॉट, अगर e के पावर n रहता है क्या लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस NH लिखते हैं, यही लिखते थे ना। अब यहां देखिए क्या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्या आप इस चीज को लिख सकते हो, देखिएगा यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस का 6h लिख सकते हैं ना। फिर यहां से माइनस का 6 इंटू, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा था, यहाँ 5 होगा, ठीक है, 6 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है। यहाँ लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस का 5h, फिर यहाँ से 15 एफ ऑफ एक्स प्लस 4h माइनस का 20 एफ ऑफ एक्स प्लस 3h, फिर यहाँ से प्लस का 15 एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस का 6 एफ ऑफ एक्स प्लस h और प्लस का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। अच्छा अब यहां से देखिएगा x का वैल्यू क्या है, सॉरी x का वैल्यू नहीं, h का वैल्यू, ठीक है। यहां से आप पुट कीजिएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू हमेशा, ठीक है, x इज इक्वल जो इसका फर्स्ट वाला जो टर्म देगा ना वही पुट करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल क्या पुट करोगे, 1 हमेशा, ठीक है, फर्स्ट वाला टर्म। अगर एक टर्म्स निकालना है तो, अगर 2 टर्म्स निकालना है तब फर्स्ट 2 टर्म्स हम लिखते हैं। जैसे में यहाँ क्या निकालना है, एक ही टर्म निकालना है, मिसिंग टर्म, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। 1 कहने के मतलब फर्स्ट टर्म, चाहे यहाँ कुछ भी देगा, ऐसा नहीं कि हम सब में 1 ही पुट करें, यहाँ जो देगा वही पुट करेंगे। अगर 2 मिसिंग टर्म्स निकालना होता सेम प्रोसेस करते, बस 2 वैल्यू पुट करते, ठीक है। एंड इंटरवल्स कितना का है, कितना का अंतराल है, तो 1 का, यानी एज के जगह पर 1 दिया गया, ठीक है। सबका वैल्यू यहाँ रखिए, क्या लिखोगे 1, सॉरी एफ ऑफ 1 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 6 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस का 15 एफ ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस का 20 एफ ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस का 15 एफ ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस का 6 एफ ऑफ 1 प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको जैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिख सकते हो आप, यहां से देखना एफ ऑफ 7 माइनस 6 एफ ऑफ 6 प्लस 15 एफ ऑफ 5 माइनस 20 एफ ऑफ 4 प्लस का 15 एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए यहां से एफ ऑफ 7 का वैल्यू क्या दिया गया है, एफ ऑफ 7 का वैल्यू आपको दिया गया है 128, ठीक है। वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, यानी 128 माइनस 6 इंटू एफ ऑफ 6 का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 64 प्लस 15 इंटू एफ ऑफ 5 का वैल्यू यहाँ से 32 माइनस का 20 एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकालना है, यानी एफ ऑफ 4 का एज रखिए प्लस का 15 इंटू एफ ऑफ 3 का वैल्यू 8 दिया गया है माइनस 6 इंटू एफ ऑफ 2 का वैल्यू दिया गया है 4 प्लस एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया गया है इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ से गुना कर लीजिए 128 माइनस का 6 चौका 24 और 6 1 36 अब 2 38 माइनस 15 दूना 30 15 3 45 और 3 48
480 और क्या लिखेंगे यहाँ से माइनस का 20 f(4) माइनस क्या लिख सकते हो 15 अठे 120 माइनस हो चुका 24 प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप यहाँ से क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ से प्लस वाला कौन कौन है, एक यह है प्लस और एक प्लस यह है, यानी 130 माइनस इसको ऐड करेंगे, यानी आप इसको लिख सकते हो सॉल्व करके। ठीक है, इसका जो वैल्यू आपको मिलने वाला था वह वैल्यू आपको मिलेगा, हम डायरेक्ट लिख रहे थे। ठीक है, 322 माइनस 20 f(4) इक्वल टू 0। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। 15 गुने 32 माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। 15 गुने 32 प्लस में होगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 322 माइनस का 20 f(4) यानी 322 इज इक्वल टू 20 f(4), अर्थात आप इसको लिख सकते हो f(4) इक्वल टू 322 बटा में 20। ठीक है, इसको 2 बार काटिए, 10 दूना 20 और 16 दूना 32, 161 हो जाता। ठीक है, यानी 161 बटा में 10 दूना 20 काटे हैं ना, यानी f(4) इक्वल टू 16.4, सॉरी 16.1 ना, यानी मिसिंग टर्म जो आपको मिला वह क्या मिला, यहाँ से लिखेंगे हेंस द मिसिंग टर्म्स इक्वल टू 16.1, यही इसका क्या हो जाता, वैल्यू हो जाता। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको।
लिख चुके हैं यहाँ तक? क्या लिख चुके हो आप लोग यहाँ तक? तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम आएंगे तो जो थ्योरम एक है उसको प्रूफ करेंगे, उसका डिफरेंस टेबल क्या होता है, डिफरेंस टेबल के थ्रू हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। और आप लोग होमवर्क करते रहिए, ठीक है। अब इस टाइप से जहां भी क्वेश्चन होगा आपके एक्सरसाइज में उसको आप कीजिएगा, ठीक है। और हमको लगता है कि लगभग सभी बच्चे बुक खरीद लिए होंगे, तो आप जैसे जैसे सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे उसी के थ्रू से जो है ना आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल सेट भी करेंगे, ठीक है, या प्रॉब्लम से सेट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सब इसी तरीके के क्वेश्चन है। मिसिंग टर्म निकालना है, आप इसको निकालिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट।